नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसडी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लास्ट 25 इयर्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन कश्मीर। पिछले 25 सालों में जो कश्मीर है या पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था, वहां पर जो भी बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं, जो भी पाकिस्तान ने समय समय पर मिस एडवेंचर करने का प्रयास किया है, उन सभी घटनाओं को इस छोटे से वीडियो में हम एक सरसरी तौर पर देखेंगे और उसमें जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। कोशिश करिए कि हमारे वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। 25 साल में जो घटनाएं घटित हुई हैं, आतंकी घटनाएं, उनको हम देखें इससे पहले हमको पाकिस्तान का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। 1947 में जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से वहां अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं। अधिकांश समय वहां पर मिलिट्री शासन रहा है, सैन्य शासन रहा है। लेकिन चाहे वो राजनीतिक शासन रहा हो, चाहे सैन्य शासन रहा हो, उनके शासन का लक्ष्य केवल एक रहा है कि किस प्रकार जो है एंटी इंडिया, कुछ न कुछ भारत विरोधी कार्य किए जाएं, कुछ न कुछ अपने वहां जनता में और हमारे यहाँ अर्थात भारत की जनता में भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ दुष्प्रचार किया जाए। आजादी मिली ही थी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में कबायली भेज करके जो है आतंकी जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना शुरू कर दिया था। तो जन्म के समय से ही उनका एक ही लक्ष्य था, भारत का विरोध। और क्यों न करे भारत का विरोध, जब उनका जन्म ही भारत के विरोध के नींव पर हुआ था, तो उनका काम ही यही था, आगे भी यही रहेगा कि कैसे न कैसे भारत का विरोध करते रहें। और वो इसको साबित करेंगे कि जो उस समय उनके जो फोर फादर्स थे, जो उनके पूर्वज थे, मोहम्मद अली जिन्ना और कई नेता, उन्होंने जिस आधार पर भारत से टू स्टेट थ्योरी के आधार पे, धार्मिक आधार पे जो दूसरे देश की मांग की थी, वो बिल्कुल सही की थी। विरोध का उद्देश्य यह भी है कि खुद को सही साबित करना, क्योंकि अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो यह साबित हो जाएगा कि धर्म के आधार पर जो ये दो देशों का विभाजन हुआ था, ये उनके पूर्वजों की एक मूर्खता थी। इसे भी वो साबित नहीं करना चाहते हैं। शुरुआत से उन्होंने ये कोशिश किया कि जो भी पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हैं, चाहे वो गुजरात है, चाहे राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इन सभी राज्यों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया, इन दोनों विचारधाराओं को एक साथ जोड़ा जाए। जब वो एक प्रकार एंटी हिंदू होंगे तो वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया भी हो जाएंगे। इन सभी राज्यों में उनका ये प्रयास जारी रहा। लेकिन चाहे आप यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर जो देशभक्ति है, या अपने लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने की जो अंदर की इच्छा है, या सरकार की इच्छा शक्ति कह लीजिए, भारतीय सेना की बहादुरी और शौर्य कह लीजिए, वो जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य में जो है आतंकवाद को पूरी तरह से आतंकवाद को खिलाने में सफल नहीं हो पाए। कुछ दिनों के लिए पंजाब में आतंकवाद को उन्होंने फैलाया, प्रसार किया, सपोर्ट किया, हथियार दिए, पैसा दिया, लेकिन वहां की जो पंजाब पुलिस थी, भारतीय सेना थी, उन्होंने उनके सारे प्रयासों को खोखला साबित किया। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बना रहा जो जहां पर इनकी योजनाएं फली फूली। उसका कारण क्या था कि जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्य थे, ये मैदानी राज्य थे। यहाँ पर खेती होती थी, बिजनेस होता था, बाकी जो देश था उनसे वो जुड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर था, वहां पर आजादी के समय ही
ये एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 370 जब लगा दिया गया था, तो ना तो कश्मीरी भारत के बन पाए और ना तो भारतीयों ने कभी कश्मीर को अपना पूरी तरह से अपना पाए। जब हम वहां जा नहीं सकते, वहां रह नहीं सकते, वहां व्यवसाय नहीं कर सकते, वहां जाकर के फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो भारतीय भी ये समझते थे कि कश्मीर अलग है, भले वो भारत में है लेकिन वो पूरी तरह से भारत में नहीं है। उनका संविधान अलग था, उनका झंडा अलग था। वहीं दूसरी ओर कश्मीरी ये समझते थे कि हम बिल्कुल अलग हैं, स्वायत्त हैं, अपने निर्णयों को लेने में सक्षम हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो चाहते थे कि कश्मीर एक अलग देश बन जाए, कुछ लोग चाहते थे कि कश्मीर जो बचा हुआ है वो भी पाकिस्तान में चला जाए। तो इसलिए धारा 370 के कारण जो है वहां पर आतंकवाद फला फूला और पाकिस्तान ने वहां के जो नवयुवक हैं उनके मन में आतंकवाद का बीज बोते गए। लेकिन जब से ये धारा 370 हटी है, उसके बाद से वास्तव में कश्मीर जो है भारत का अंग या भारत का एक राज्य बन गया। वहां पर व्यापार होने लगा, वहां पर पर्यटन आने लगा, शिक्षा बढ़ी, सामाजिक और आर्थिक जो है विकास हुआ और धीरे धीरे कश्मीर भी भारत के बाकी राज्यों की तरह प्रॉस्पर होने लगा, समृद्ध होने लगा और वहां भी लोगों का जीवन खुशहाल होने लगा। जब एक बार लोगों के मन में उनके अपने विकास का जो है बीज बो दिया भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने, तो उनको फिर ये वाला जीवन पसंद आने लगा। आतंकवाद की राह उन्होंने छोड़ना बेहतर समझा। उनको लगा कि ये राह अच्छी है जिस पर पूरी दुनिया चल रही है, शांति की राह पर, जिसमें व्यक्ति अपना विकास सोचता है, फिर अपने परिवार का विकास सोचता है, फिर अपने राज्य का विकास सोचता है, फिर देश का विकास सोचता है और अंततः पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का विकास सोचता है और उस दिशा में काम करता है। उनको ये जीवन अच्छा लगने लगा। उसके पहले वो क्या करते थे? उसके पहले वो केवल एक विकास सोचते थे कि पाकिस्तान उनको पैसा देता था, इस्लाम के बारे में बरगलाता था और बताता था कि अब आप इस्लाम का विकास करिए। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदली तो कश्मीर का जो युवक है उसके मन के विचार भी बदले। केंद्र सरकार ने वहां के नवयुवकों के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वनियोजन के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई। उनको प्रशिक्षण दिए गए, उनको मार्केट दी गई, तो स्वाभाविक रूप से वहां का विकास शुरू हो गया। जो कश्मीर का जो नौजवान था, जो कि अभी तक आतंकियों के हाथों में खेल रहा था और पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए वो मोहताज था इन आतंकियों का कि जब वो 500 रुपया देंगे तो हम पत्थर फेंकेंगे, हम पत्थर फेंकेंगे तो हमको 500 रुपया हमारा खर्चा मिलेगा। वही नवयुवक उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जैसे ये परिवर्तन आया वैसे जो है घाटी में जो ये आतंक की जो रीढ़ थी वो टूट गई। अब कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ना तो वहां की सेना ने कभी कल्पना की थी, ना आईएसआई ने कल्पना की थी और ना कि वहां के राजनीतिक नेतृत्व ने कभी इन सब चीजों की कल्पना की थी कि कश्मीर में इतना बदलाव आ जाएगा। अभी तक क्या करता था पाकिस्तान कि कश्मीरियों के जो है लिए जो मुस्लिम उम्मा था पूरे विश्व का, उससे लाखों करोड़ों रुपए का फंड वसूल करता था और वो कहता था कि मैं कश्मीर के मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूं और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो मुस्लिम उम्मा वर्ल्ड है उसकी जिम्मेदारी है कि उस लड़ाई को फंड करे। उसमें से थोड़ा बहुत पैसा जो है वो जरूर लगाता था आतंकवाद को बढ़ाने में कश्मीर के मुस्लिम्स में, लेकिन बाकी वो खुद खा जाता था। लेकिन जब एक बार कश्मीर में समृद्धि शुरू हो गई तो उनको ये लगा कि वास्तव में कश्मीर को जरूरत किस चीज की है। कश्मीर को पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए की जरूरत नहीं है, बल्कि कश्मीर नौजवान को जरूरत है कि उसका एक अपना छोटा मोटा व्यवसाय हो, वो आगे चले, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके देश के अन्य हिस्सों में जाए, अपना व्यवसाय करे, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचे। कश्मीर के नवयुवक को ये समझ में आ चुका था, लेकिन ये पाकिस्तान की प्लानिंग में कभी शामिल नहीं था। पाकिस्तान क्या चाहता था कि लगातार कश्मीर जो है वो डिस्प्यूट जो है वाइब्रेंट रहे, वो हमेशा जिंदा रहे कश्मीर का विवाद।
और समय समय पर इसके लिए वो कुछ न कुछ करता रहा। क्या करता रहा? कभी स्वयं अपने आतंकी भेजकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, कभी स्लीपर सेल्स जो यहीं के लोकल हैं उनको पैसा दे करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिलवाया, जिससे कि हमेशा न्यूज में बना रहे और ये महसूस होता रहे कि कश्मीर के कश्मीरी खुश नहीं है भारत के साथ। अब आइए, अब हम आते हैं अपने मुख्य बात पर कि इस चीज को साबित करने के लिए कि कश्मीर जल रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं पाकिस्तान ने बार बार करवाई या की जिससे कि हमेशा जो है भारत को तकलीफ होती रही। तो वर्ष 2000 से जो भारत में जो भी घटनाएं हुई हैं आतंकी जम्मू कश्मीर में, उन सब को हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ष 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया और 30 हिंदू यात्रियों की हत्या की गई, उनका नरसंहार किया गया। उसके बाद फिर से वर्ष 2000 में ही जो है चिटी सिंहपुरा, यहां पर एक गांव पे जो है आतंकवादियों ने हमला किया और 36 सिखों का नरसंहार किया। जिला था अनंतनाग जिला, और ये इसलिए किया गया था क्योंकि इसके तुरंत बाद जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी विजिट होने वाली थी। पूरी दुनिया के जो पत्रकार थे वो भारत में मौजूद थे, आ चुके थे, और उनको पूरी दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर खींचना था, पाकिस्तान की ओर खींचना था। इसलिए इन्होंने 36 सिखों का, निर्दोष सिखों का नरसंहार किया था। अब अगली घटना, बड़ी घटना अंजाम दी इन्होंने वर्ष 2002 में। इसको हम कहते हैं कालू चक नरसंहार। इसमें 31 लोगों की हत्या की थी उन्होंने, जिसमें से 10 बच्चे थे। और बाद में पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, उसने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली और यह साबित हो गया कि यह पाकिस्तान प्रायोजित जो है आतंकी घटना थी, जिसे हम कालू चक नरसंहार कहते हैं। इसके बाद उसके अगले ही साल वर्ष 2003 में इन्होंने नादीमर्ग नरसंहार किया, जहां 24 हिंदुओं को जो है लश्कर-ए-तैयबा के जो मिलिटेंट हैं उन्होंने मारा। उसके बाद वर्ष 2005 में डोडा में 35 जो है हिंदुओं की हत्या की गई। डोडा और उधमपुर जिले में अलग अलग 2 घटनाओं में 35 हिंदुओं को मारा इन्होंने। उसके बाद वर्ष 2006 में वैष्णो देवी जा रही जो श्रद्धालुओं की बस थी, उसमें ग्रेनेड से अटैक कर दिया, हथगोला फेंका, और उसके बाद बस पूरी उड़ गई। सौभाग्य से ज्यादा लोग उसमें मरे नहीं, केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्ष 2014 में कश्मीर में इलेक्शंस होने थे और आतंकियों ने इलेक्शंस को बायकॉट की घोषणा कर रखी थी। उसके बावजूद बहुत जबरदस्त वोटर टर्नआउट हुआ और आतंकियों के मुंह पे तमाचे पड़ गए। उससे नाराज होकर 21 लोगों को अलग अलग जगहों पर इन्होंने हत्या कर दी, चुनाव वाले दिन ही। उसके बाद वर्ष आया 2016, उसमें उन्होंने उरी अटैक किया। ये उरी अटैक वही है जिस पर फिल्म बनी थी। तो उरी अटैक में 19 भारतीय सेना के 19 जवान जो है वो मारे गए थे। उसके बाद वर्ष 2018 में ये सुंजुआन अटैक में मिलिट्री कैंप पर 4 आतंकियों ने हमला किया था। चारों आतंकी वैसे मार दिए गए थे, सुसाइड अटैक था, लेकिन 6 सेना के जवान भी मारे गए थे। उसके बाद आता है 2019 पुलवामा अटैक में 46 सीआरपीएफ के जवान जो है वो एक सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए थे, उनके वाहन को उड़ा दिया गया था। इसी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए थे। इसी के बाद इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था, फिर जो भारत के पायलट वहां पकड़ लिए गए थे। ये सब जो है आप इन सब चीजों को जानते हैं। और उसके बाद 2019 के लगभग 5-5.5 साल के बाद ये पहलगाम का जो टूरिस्ट अटैक है, पहलगाम में जो पर्यटकों पर हमला किया गया है, जिसमें 26 टूरिस्ट, एक वहां का लोकल और जिसमें कि 4 जो है विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, इनकी हत्या की गई। और सबसे बड़ी बात है,
हत्या जो की गई वो उनकी धार्मिक पहचान पूछ कर की गई। ये जो धार्मिक पहचान पूछने का मुद्दा जो है, इसको बहुत तूल दिया जा रहा है इस समय मीडिया में, लेकिन वास्तव में इसे तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन घटनाओं को 2000 से देखिए तो उन्होंने चुन चुनकर 2000 में हिंदुओं को मारा, 2000 में सिखों को मारा, कालूचक में 31 लोगों को मारा जिनमें मिली जुली संख्या थी। उसके बाद 2003 में हिंदुओं को मारा, 2005 में जो है हिंदुओं को मारा, 2006 में जो वैष्णो देवी बस जा रही थी, आप समझ सकते हैं उसमें भी हिंदू ही लोग सवार थे। 2004 में इलेक्शन डे अटैक्स में हिंदू मुसलमान कॉमन लोग थे जिन्होंने भी वोट डालने की कोशिश की, उनको निशाना बनाया गया। 2016 में जो भारतीय जवानों पे अटैक किया गया, फिर 2018 में सेना के जवान मारे गए, 19 में सीआरपीएफ के पर्सनल सेना के जवान मारे गए और 2025 में पुनः हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो आप ये मत समझिए कि अगर रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ के इस बार मारा है तो पिछली घटनाओं में भी उन्होंने जानबूझकर उन्हीं लोगों को मारा था जो हिंदू थे। इन घटनाओं में हम उन घटनाओं को शामिल नहीं करते थे जो किसी हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी गई, किसी हिंदू ठेले वाले को रात में गोली मार दी गई, उन घटनाओं को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। ये सभी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिन्होंने देश में भूचाल पैदा किया, देश में हलचल पैदा किया। तो मित्रों, ये थी लगातार जो पाकिस्तान के मिस आइडेंटिफाई करने की प्रवृत्ति है, वो समय समय पर कश्मीर में आग लगाए रखना चाहता है और हम भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि उस आग को हमेशा बुझाते रहें। सरकार करेगी नहीं करेगी ये प्रश्न एक अलग है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी भारत में जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे न होने दें, तभी उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा। तो मित्रों, मैंने आपको बताई जो 2000 से लेकर के 2025 तक की और उसका जो बैकग्राउंड है कश्मीर में आतंकवाद का, वो कुछ इस प्रकार था। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा डिटेल ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।